हेलो गाइस, तो आज हम अपना नया टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया एमबीए और मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि केट जेट और स्नेट मींस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इसके ऊपर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे काफी आसानी से हो जाते हैं और नंबर गेनिंग चैप्टर होता है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये अगर आपको इसके बेसिक भी पढ़ लें और इसकी सारे फॉर्मूले याद कर लें तो आपको इसके सारे ही क्वेश्चन मोस्टली जितने हम करेंगे इसके बाद आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले, क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो जामिया मिलिया इस्लामिया एमबीए में और केट में जो इसको इस टॉपिक का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो आज हम इसे सोल्व करेंगे लास्ट तक। आज हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज अब हम स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। मींस जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, जैसे हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सी होती है, जैसे हम एक सीरीज किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर हमारे कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। सारे सीक्वेंस से लिखे हुए हैं ना ये। अब इनका जो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सी होती है? ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। जो पास वाली टर्म होती है उसे हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म कहते हैं। सही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। अब इसका डिफरेंस कितना होगा? 1। इसका डिफरेंस कितना होगा? 1। इसका डिफरेंस कितना होगा? 1। मींस आप सब में चेक करिए, इनका सबका डिफरेंस जो होगा 1 होगा। यही कहता है ये देखो, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है, सब में 1 1 1 1 1 आ रहा है, सबका कांस्टेंट है, उसे हम एपी कहेंगे। तो ये होती है हमारी इसकी डेफिनेशन। और ये इसकी हम अगर वैसे ये हमने एक एग्जांपल ले लिया नंबर से। अब हम जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारा, हमने लिख रखा है 2 5 8 11 14 17 और 20 और इसके बाद भी कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है? इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। इनका सबका डिफरेंस मींस चेक करेंगे हम, सबका डिफरेंस जो है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है सबका सेम है। तो उसे जिस भी सीक्वेंस में, जिस भी सीरीज में सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम सेम हो उसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कह देते हैं उसे हम। सही है। इसके लिए अब इसके जो फॉर्मूले होते हैं, अब जो हम एग्जाम में या वैसे फॉर्मूले यूज करते हैं, सो हम यही वाला अपना एग्जांपल ही रखते हैं अपना। जैसे कि इसमें देख यार, ये जैसे ये जो होता है हमारा जो जैसे डिफरेंस आया, इसके इसमें माइनस करके इसे इसमें माइनस करके, तो इसे हम क्या कहते हैं? जैसे यहां से यहां पर ये इसे जो हम एग्जाम में या इसमें जो डोनेट करते हैं वो हम कहते हैं इसे कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सब में सेम डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? जैसे इस वाली सीरीज में देखें हम, तो कॉमन डिफरेंस क्या क्या आया था हमारा? इस यहाँ पे भी 3 आया था, इसमें से माइनस करके इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पर? 3। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं अगर एग्जाम में? डी से। सही है। और यहाँ पर जैसे हम इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? हम टर्म 1 कहेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म कह देंगे, फर्स्ट नंबर कह देंगे। तो इसे हम A1 से डोनोट करते हैं। सही है। इसे हम A2 से डोनोट करते हैं। इसे हम मतलब ये सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, ये फोर्थ टर्म में, ये फिफ्थ टर्म में, ये सिक्स्थ टर्म में, ये सेवंथ टर्म में। सही है। ये हमारी टर्म होती है कौन कौन सी? ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म, ये हमारी फिफ्थ टर्म। मींस ऐसे ही सारी हमारी टर्म कहलाई जाएंगी। अब हमारा जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? हम ए कह देते हैं। एक किसे कहां से डोनेट करते हैं? ए से। और लिखते क्या है? फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी? 2। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी? 2 है। अब इसके बाद हमारी कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई। अब जब हमारी एपी में कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो हम पूरी की पूरी कितनी ही लंबी सीक्वेंस सीरीज निकलवा लो हमसे। अभी इसमें से मुझसे कोई सा भी वैल्यू निकलवाएंगे, मैं आराम से निकाल पाऊंगा। बस ये मुझे कौन सी 2 वैल्यू चाहिए? एक तो मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए और एक मुझे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल जाती है तो उसके बाद हम कितनी लंबी सीरीज निकाल सकते हैं इसे जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को मैंने इस वाली अपनी वाली सीरीज में अपने वाले एग्जांपल में हम अप्लाई करके देखते हैं। इस वाली सीरीज में हम क्या है हमारा? ये हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। ए से डोनेट करते हैं हम। अब सेकंड टर्म क्या है हमारी? सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है। जैसे कि इसे क्या हम सेकंड टर्म को कैसे डोनेट करेंगे? यहां से आप ये लिखती भी रहिए। जैसे T1 को क्या कहते हैं हम? A1 ए कहते हैं। और T2 क्या होगा हमारा? T2 क्या होगा? A प्लस D है।
ए प्लस डी है, मीन्स 2 प्लस 5, जैसे कि 2 प्लस 3 कितना है हमारा 5 है, सही है। अब हमारे T3 क्या होगा हमारा, T3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, T3 निकालने का, जैसे यहाँ पर हमारा ये क्या है A प्लस डी, अब इसमें क्या प्लस हुआ है, इसमें जो प्लस हुआ है A प्लस 2D, देखिए यहाँ पर A कितना है हमारा 2, A प्लस 2D, तो मीन्स 2 प्लस 2 3 जा 6, तो 6 इज इक्वल टू 8, सही है। तो हमारी थर्ड टर्म कौन सी 8 है। यहीं भी अगले वाले में क्या होगी हमारी A प्लस 3D और उससे अगले वाले में A प्लस 4D, मीन्स हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में अब हमें ये वाले इन सब चीजों से ये पता चलता है हमारा, ये तो देखो हमें दो वैल्यू पता चल जाए, हमें कोई सी भी A पता चल जाए या D पता चल जाए तो हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मुझसे यही कहने लगे इस वाली सीरीज में कि मुझे नाइन्थ वैल्यू निकालनी है, जैसे ये कितनी वैल्यू निकली 1 2 3 4 5 6 7, अब ये मुझसे कहने लगे कि मुझे 9 टर्म निकालनी है, यहाँ पे मुझे 7 टर्म दे दिया, मुझसे कहा कि 9th टर्म निकालनी, तो 9th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 9th टर्म के लिए जैसे सेकंड टर्म के लिए क्या है A प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए क्या है A प्लस 2D, थर्ड टर्म के लिए 2 कम हो गया तो यहां पर A प्लस 8D हो जाएगा, सही है, A प्लस 8D, यहाँ पे 2 प्लस 8 इंटू 3 कितना होगा 20, 2 प्लस 24 इक्वल टू 26, सो मेरी 9th टर्म जो आएगी यहाँ पर T9 जो आएगा, T9 क्या होगी मेरी 26। अब मैं यहीं पे जैसे अगर इससे ये भी हमें पता चलता है कि जैसे एक हमारी T9 हो गया, T9 को कैसे लिख सकते हैं हम, मतलब 9th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम में दे दिया कि 9th टर्म में हमारी, तो 9th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 8D, और 5th टर्म दे दी मुझे तो 5th टर्म को कैसे लिख सकता हूं A प्लस 5D, मतलब ये क्या होगी मेरी 5th टर्म अगर मुझे दे दी है तो मैं A प्लस 4D लिख सकता हूं, और 4th टर्म के लिए A प्लस 3D लिख सकता हूं। मीन जितनी भी कोई सी भी वैल्यू निकलवाए मुझसे, जैसे अगर मुझसे T100 वैल्यू निकलवाए इसमें 100 वैल्यू, तो 100 वैल्यू क्या होगी A प्लस 99D, सही है। ये हमारा बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसी पे सारी वैल्यू सॉल्व होती है, सही है। ये तो हो गया हमारे अब इसका बेसिक, अब हम इसका फॉर्मूला वाइज चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, ये तो हमारे ये कि कौन सी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर मुझे जैसे खाली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दे दिया, मुझसे कह दिया कि 100 टर्म निकलवानी है, तो 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 99D। अब ये 99D कैसे आता है ये मैं आपको इसमें फॉर्मूले में समझाता हूँ। अब इसे फॉर्मूले के थ्रू अब हम सॉल्व करते हैं, इसे रफ करके फॉर्मूले के थ्रू करते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या है, जैसे हम T कौन सी टर्म निकाल रहे हैं तो Tn कहते हैं, जैसे हमें n अभी पता नहीं है कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा A प्लस A1, मतलब ये कौन सी होगी फर्स्ट टर्म, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सही है। जैसे कि अभी हमने 9th टर्म निकाली थी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अब मुझसे कहते हैं 9th टर्म निकालनी है तो A प्लस 9th टर्म मतलब 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8D, सही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी A9 हो जाएगा, सही है। अब मुझसे कहने लगेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर T100 लिखा है, T100 को मैंने डायरेक्ट A प्लस 99D लिख दिया है। अब ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे हम, A प्लस 99 क्या होगा 100, मुझे वैल्यू कौन सी निकलवाई है 100 माइनस 1 क्या होगा 99D, तो मेरी 100 टर्म का वो क्या होगा A प्लस 99D, और इसका जैसे अगर मुझसे पूछी हो 100 टर्म तो क्या आएगी 2 प्लस 99 इंटू 3, सो 2 प्लस 99 9 27 का 7 और 2 27 29, सही है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी क्या होगी इसकी 299, ये क्या होगी हमारी 100। ये कौन सी सीरीज का होगी हमारी, इस वाली सीरीज की जो 100 वैल्यू होगी वो 100 वैल्यू क्या होगी, मतलब 100 टर्म जो होगी आएगी इसके, जैसे यहाँ पे 5th चल रही है 6 चल रही है 7 चल रही है, 100 टर्म जाके क्या आएगी हमारी 299 आएगी। इससे हम अगर हमें दो वैल्यू बताओ हम कितनी भी लंबी टर्म निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम 100 भी 1000 भी निकाल सकते हैं 129। यही हमारा एपी पढ़ने के लिए महत्व होता है कि एपी हम क्यों पढ़ते हैं, इससे सही है। हमारा पहला फॉर्मूला जो बनता है इसका एपी का हमारा पहला फॉर्मूला है ATN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सही है। A क्या है हमारी, यहां पर अब मैं लिख देता हूं, A क्या है हमारी फर्स्ट टर्न, और n क्या है नंबर ऑफ टर्न, कौन सी नंबर ऑफ टर्न निकाल रहे हैं आप, नंबर ऑफ टर्न कौन सी, मतलब कौन सी टर्न आप निकाल रहे हैं, और D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस।
अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन है, जो इसी के बिल्कुल इतने के ही ऊपर आया हुआ है। सो हमारा इसके जो बिल्कुल इन्हीं चीजों पे बस इस फॉर्मूला यूज हुआ है और उसमें वो आंसर आया है, शायद 2023 में आया था वो वाला क्वेश्चन अब देखते हैं अपना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज है, हाउ मेनी टर्म आर देयर। तो इसमें कितनी टर्म मतलब कितनी एन टर्म कितनी है, टर्म कितनी है मतलब एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ए हमारा गिवन है, ए क्या है हमारा, ए क्या है 1 और डी तो हमें निकालने और क्या चाहिए हमें डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता A2 माइनस मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा, T2 हमारा क्या है 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। सो हमारा जो d की वैल्यू है, d कितना है हमारा 4। अब हमारा d भी निकल गया, हमारा a भी निकल गया। अब हम अपना हमें निकालने क्या है कितनी टर्म है। सो हमें लास्ट वाली टर्म की भी ना, अब लास्ट टर्म को हम इसे वैल्यू का हमें पता नहीं है क्या है ये, तो हम इसे क्या डिनोट कर देते हैं, इसे हम tn कह देते हैं। सही है, ये क्या होगी हमारी tn है, जैसा अभी हमने लगाया था ये से हम क्या कहेंगे tn। तो tn कितना गिवन है हमें, tn गिवन है हमें 109। अब हम अपना फॉर्मूला पुट करते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा tn कितना 109 और a कितना 1 प्लस n माइनस 1, n निकालना है हमें, और d कितना है हमारा, d कितना है हमारा 4। सही है, अब ये n इधर से प्लस में से इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 109 में से 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1 इंटू 4। अब ये क्या बचेगा हमारा, ये क्या बचेगा हमारा 108 और यहाँ से तो 4 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। अब यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1। सही है, अब इसे इससे किससे कटेगा ये, जैसे हम इसे काटेंगे यहाँ पर क्या है 2 2 जा 20 2 2 जा 8 और 2 7 2 6 जा 20 24 27 28 2 7 जा कितना होंगे, अब वो 4 7 जा कितना होंगे 27 आ गया। यहाँ पर क्या बच गया हमारा n माइनस 1। सो तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इधर ये प्लस आएगा 28, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सही है, ये तो आता है हमारा अगर बेसिक इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा tn के ऊपर तो हमारा डायरेक्ट ऐसा आएगा। सही है, वैसे ऐसा क्वेश्चन इतना सिंपल दिखना मुश्किल होता, कभी कभी जब पेपर इजी बनता है तो आता है। अब ये तो हो गया हमारा एक, जैसे ये खाली इसका फॉर्मूले का यूज होकर हमसे, हम इस फॉर्मूले के यूज से अगर हमें ए निकालना है ए भी निकाल देंगे हम, अगर हमें एन निकालना है एन भी निकाल देंगे। अगर हमें टीएन जैसे इस सीरीज में मुझसे फर्स्ट टर्म नहीं गिवन होती और सारी वैल्यू गिवन होती है, फर्स्ट टर्म पूछते मुझसे तो मैं फर्स्ट टर्म भी निकाल सकता था। सही है, अब ऐसे ही मुझसे जैसे एन टर्म मैंने निकाल के दिखाई दी यहाँ पर, अगर मुझे डी गिवन नहीं होता एन गिवन होता, जैसे एन की वैल्यू 28 गिवन होती, एन की वैल्यू 28 गिवन होती। अब मुझसे क्या पूछते हैं टीएन पूछते हैं, मतलब एन टर्म पूछते हैं मुझसे, मतलब T28 पूछते हैं। सही है, T28, तो T28 का मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था। डायरेक्ट क्या होगा मेरा, डायरेक्ट T28 का निकालने का वही, जैसे ये तो हम ये फॉर्मूला लगा दे a प्लस 27d। सही है, इससे हमारा पूरा डायरेक्ट यहाँ से निकाल दें। ये भी एक इसी का मतलब यहाँ पे जब इसे माइनस कर देते तो ये बनता है हमारा। अब हम इसका ये तो हो गया हमारे इसके बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये वाला फॉर्मूला। अब हम इसका फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं सम ऑफ सीरीज। जब हम सीरीज को, इस पूरी सीरीज को सम करते हैं तो क्या बनता है हमारा, हम अब पढ़ते हैं अपना सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज क्या होगा हमारा, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है हमारा, उसे हम कहाँ से डोनेट करते हैं, सम ऑफ सीरीज को कहाँ से डोनेट करते हैं, एस एन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सही है, ये क्या होगा हमारा सम का, सम ऑफ द सीरीज निकालने का फॉर्मूला। जैसे कि अभी हमारी सीरीज चल ही रही थी पीछे, या हम यही वाली जो हमारा लास्ट वाला एग्जांपल है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था ये 1 5 9 और 13 और लास्ट टर्म क्या थी हमारी 108, जिसमें हमारी एन टर्म के एन, जैसे हमने एन टर्म भी निकाल देती है। हम यहाँ पे एस एन निकाल रहे हैं। अब सम पूछा है हमसे डायरेक्ट, तो हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी 1 सेकंड, और डी क्या है हमारा, डी क्या है हमारा 5 माइनस 1 4। सही है, और डी और एन कितना है हमारा, एन अभी हमने निकाला था 28। सही है, अब हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा इसका सम आ जाएगा 28 बाई 2a कितना 1 a कितना 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा 28 माइनस 1 इंटू डी कितना 4।
सही है, यहाँ से इसे काटेंगे, यहाँ का आ जाएगा 14 ब्रैकेट 2 प्लस ये क्या होएगा हमारा 27 इंटू 4। सही है, अब इसका हम क्या, ये क्या आएगा हमारा 14 और यहाँ पर हम इसे प्लस कर लेंगे 2 प्लस 14 इंटू 20 2 8 ये होगा 8 और 2 इधर 2 ये होगा 108। सही है, 108 का फॉर्मूला फिर 14 इंटू 1 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम 110 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो इन सबका जो सीरीज का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी जितना भी सम आया, जैसे कितना 1, जैसे हम ऐसे प्लस करें 1 5 9 13 इन सबको प्लस करते करते हम 108 इसे भी प्लस करते तो इनका सबका सम कितना बनता है हमारा, जैसे हम यहाँ पे 0 14 जो 14 और 1 14 1 जो 14 और ये तो इसका सम क्या बनता है हमारा 1520 40। सही है, इसका सम क्या बनता है हमारा पूरी सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है, एक तो हो गया हमारा an निकालने का फॉर्मूला, दूसरा हो गया हमारा सम ऑफ सीरीज निकालने का फॉर्मूला। ये तो हो गए, ये हम हमारे इसके जो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले ये हो गए। अब ये एक तो इसका फॉर्मूला सम ऑफ सीरीज निकालने का ये होता है। अब एक तो इससे ये निकल गया, अब इसी को ही हम जब इसे थोड़ा सा वैसा करते हैं, डोनोट करते हैं या लिखते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे n/2। अब ये जैसे 2a को मैं एक बार a लिख लेता हूँ और एक बार a और लिख लूँ, 2 बार लिख सकता है ऐसे। सही है, अब यहाँ पर n-1 इंटू डी। सो अगर मुझे ये देखो, अब इस पूरी वैल्यू की वैल्यू क्या है, ये क्या है मेरा। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो, जैसे अभी हमारा फॉर्मूला क्या था tn का फॉर्मूला था ये हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर मुझे tn गिवन हो, जैसे मुझे लास्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी मेरी, तो मेरा tn मेरा इसका, तो एक फॉर्मूला sn का ये बन जाता। सही है, इसे हम और इसी को हम क्या कह देते हैं n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कह देते हैं, जैसे कोई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो हमारे जो सम ऑफ सीरीज निकालने के फॉर्मूले बनते इसी से ही है सब। जैसे देखो यहाँ पे इसे हम tn के लीजिए या लास्ट टर्म के लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है या लास्ट टर्म है, ये ऐसे भी लिख देते हैं, बहुत से ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हो, ऐसे भी लिख दो। अब जिससे आप निकालना चाहें उससे निकाल लीजिए, सबसे सेम आंसर आएगा। सही है, अब ये तो हो गया हमारा एक इसके सारे सम ऑफ द सीरीज और द नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ SN हो गया हमारा और TN हो गया। अब ये तो हमारा बेसिक हो गया कंप्लीट। अब बेसिक के बाद हम जो इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, हम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि ये केट का क्वेश्चन है, केट का PYQ है ये। सही है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप जैसे हमने अभी तक पढ़ा है यही सब यूज होएगा। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, सपोज x1 x2 x3 मतलब एक सीरीज है IP की। सही है, x1 x2 x3 x4 मतलब ये कोई एक 100 तक एक सीरीज है किसमें, AP में। सच डेट x5 कितना है हमारा, x5 कितना है हमारा 1, x5 कितना है -4 एंड ये इसके ये इक्वल है। अब x5 को मैंने जैसा आपको अभी बताया ये x5 कह दिए, ये T5 कह दीजिए, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d लिख सकता हूं मैं। सही है, AP में है ये, तो इसका क्या आंसर a प्लस 4d की वैल्यू क्या है -4। सही है, अब हमें एक दूसरी वैल्यू तो दे रखी है, ये लिखते हैं हम 2x6 प्लस 2x9 इक्वल टू x11 प्लस x13। सही है, अब इसे कैसे सोल्व करते हैं। अभी हम इसे x6 को कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखो अब हमें कुछ निकालनी है, इन दोनों में से कॉमन निकालनी, तो कॉमन वैल्यू क्या क्या आ सकती है, a और d निकालना है मुझे कुछ AP की कुछ वैल्यू निकालने के लिए, जैसे ये x100 निकालने के लिए मुझे, जैसे अभी आपको बताया, मुझे x100 निकालने के लिए मुझे क्या निकालना चाहिए, a प्लस 99d हो मेरे पास, तो मेरे पास a और d हो, a और d इसमें से पता नहीं चल लिया, तो मैं हर वैल्यू को तोड़ के a और d की फॉर्म में लिख लूंगा ताकि मुझे a और d एंड में मिल जाए। सही है, तो मेरा a और d, मैं अब इसे x6 को कैसे लिख सकता हूं, x6 को 2 ये मतलब 6 टर्म को a प्लस 5d। सही है, और 9 टर्म को कैसे लिख सकता हूं मैं, a प्लस 8d। अब ये इक्वल टू में ये कौन सी होंगी, a प्लस 10d प्लस a प्लस 12d। सही है, इन्हें सबको ऐसे तोड़ सकता हूं मैं सारी वैल्यू को, क्योंकि टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं सबको, मैंने अभी आपको समझाया था पहले कि क्यों लिख सकता हूं मैं।
सही है। अब इनकी अंदर मल्टीप्लाई करा देता है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 2 जा 2a प्लस 10d प्लस 2a प्लस 16d इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 2a प्लस ये 10 और 12 प्लस हो जाएंगे क्योंकि डी डी है, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके क्या आएगा हमारा, प्लस करके आएगा 22d। सही है यहाँ तक। अब इसके बाद हम यहाँ पे सबको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे सबको प्लस करेंगे 4a प्लस जब 10 को 16 को प्लस करेंगे 26d इक्वल टू 2a प्लस 22d। सही है। अब यहाँ से हम a वाले को एक जगह ले आते हैं और d वालों को एक जगह ले रख लेते हैं। सही है। तो हमारी a वाली है और इस जगह जैसे मैं ले आया 4a माइनस 2a इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो इधर माइनस 22d माइनस, क्योंकि इधर प्लस से इधर यहाँ पर जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा 26d। सही है। यहाँ पर क्या आएगा 2a, ये 2a प्लस का होगा और यहाँ पर जो आएगा ये माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जिसकी बड़ी वैल्यू हो हम साइन उसके लगाते हैं। तो बड़ी वैल्यू क्या है 26 माइनस 22 करेंगे तो हम माइनस के 4d। अब मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा a इक्वल टू माइनस के 2d। सही है। ये आगे मेरी एक वैल्यू a पे इक्वल टू माइनस के 2d, मतलब मुझे a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू मिल गई मुझे। अब a की वैल्यू में यहाँ पर रख के मैं यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे कि अब हम ये पुट इन इक्वेशन 1 में कर देंगे, जैसे लिख भी दें यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये रही। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, a की जगह पे यहाँ पे माइनस के 2d प्लस 4d इक्वल टू माइनस के 4। सही है। अब यहाँ पर क्या जाएगा 2, ये यहाँ पर देखो प्लस की बड़ी वैल्यू प्लस की है, माइनस की तो मैं यहाँ पर प्लस की वैल्यू लिखूंगा पहले, 2d आएगा मेरा प्लस का 2d माइनस 4 माइनस के 4। अब 2 से 4 काटूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, तो d की वैल्यू क्या होगी मेरी माइनस के 2। सही है। अब जब d की वैल्यू माइनस के 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी मेरी, मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा a की। अब a की मल्टीप्लाई में माइनस के 2 से, अब माइनस के 2 की करूंगा। सही है। अब तो यहाँ पर क्या आएगी, a की वैल्यू क्या होगी मेरी 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो मेरी a की वैल्यू क्या आएगी मेरी 4। a की वैल्यू हो गई 4 और d की वैल्यू हो गई मेरी माइनस के 2। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछिए 100 टन, तो 100 टन का निकालने का फॉर्मूला जैसे यहाँ पर हमने शुरू में लिखा भी था, हम डायरेक्ट अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस 99d। या तो 100 टन पूछिए तो हमसे इसका जैसे हम डायरेक्ट, मैं कहीं का रफ कर देता हूँ मैं ऊपर गई यहीं पे नहीं, यहाँ पर रफ कर देता हूँ। सही है। ये रफ कर रहे हैं हम। अब जैसे कि हमसे पूछा क्या है 100 टन पूछिए मुझसे, 100 वैल्यू, तो इसे मैं या तो a प्लस 99d लिख दूं। अगर 99d आपको कंफ्यूजिंग भी लगे तो a प्लस 100 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप, ये जैसे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी ना, अब यहाँ से भी देखो ऐसे निकल जाएंगे ये a प्लस 100 में से 1 माइनस करूंगा तो 99 आ जाएगा, 99d। a की वैल्यू क्या है मेरी 4 और प्लस d की वैल्यू क्या है माइनस के 2, तो d इंटू माइनस के 2। सही है। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। अब 99 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा मैं, तो कितना आएगा, इसे जब ये क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस होता माइनस आ जाएगा, 99 की 18 इंटू 119। सही है। अब इसमें से ये क्या हो गया हमारी 198 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा माइनस के 194। सो हमारी जो 100 टन में आएगी उसका आंसर है 194। ये हमारा K8 में शायद 23 में जने 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। सही है। बस देखो खाली कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, क्वेश्चन खाली क्वेश्चन वही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। K8 का क्वेश्चन आपको पता है टफ होता है, ये K8 में आया हुआ है क्वेश्चन है। इतना ही। अगर एपी का क्वेश्चन आएगा, अगर एपी में क्वेश्चन ए से ही बनता है, अब एक तो कॉन्सेप्ट टफ क्वेश्चन ये बन गया जितना हमने सब बता दिया आपको। अब इसके बाद इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है केड, सम ऑफ टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये केड का, ये भी केड का पीवाईक्यू है, केट का पीवाईक्यू है ये भी। सही है। इसे हम पढ़ते हैं इन एन एपी इफ द सम ऑफ 4th 7th एंड 10th टर्म। फोर्थ कौन सी, मतलब 4th टर्म कौन सी होती है हमारी T4 प्लस T7 प्लस T10
का सम जो है, दो तीनों टर्म का जो सम है वो कितना है 99, सही है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सो सम फर्स्ट 14 टर्म का जो सम है वो कितना है, ये गिवन है। सम फर्स्ट 14 टर्म का लिखने का तरीका कैसा होगा, हमारा S14 जो गिवन है, मतलब पूरी सीरीज का, कुछ सीरीज है उसका जो S14 है, मतलब उसका सम जो है S14 टर्म का वो कितना है मेरा 497, सही है। ये मैं इसे साइड में को लिख लेता हूं। S14 कितना है हमारा, S14 कितना है हमारा 497, सही है। अब यहां पर हम इसमें पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म निकालनी, मुझे निकालना क्या है, S5 मुझे निकालना है, सही है। अब मुझे इनके लिए क्या क्या चाहिए, S5 के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, देखो S5 का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, S5 का n/2 2a, मतलब n तो मुझे पता है, 5 टर्म निकालनी मुझे, तो n क्या है मेरा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, सही है। तो ये मेरा क्या होगा 5/2 2a प्लस 4d, मुझे ये निकालना है। ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, a और d चाहिए। अब a और d तो इसमें दे नहीं रखा, तो मैं a और d को अब इसको टर्म को तोड़ूंगा सबको और a और d के टर्म में लाऊंगा, सही है, उसी से निकल सकता है ये, सही। अब a और d को मैं जैसे फोर्थ टर्म को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3d, सही है। अब सेवेंथ टर्म को क्या लिख सकता है, a प्लस 6d, और 10th टर्म को क्या लिख सकता है, a प्लस 9d। बस आप सिंपल कैलकुलेशन करते रहना, ऐसे ही। ये केट के क्वेश्चन है, केट के क्वेश्चन सबसे टफ आते हैं, आपको पता भी होगा। तो ये अगर आपको इजी लगे तो फिर तो सारे ही हो जाएंगे, मैंने इसीलिए केट के उठाए हैं इसमें क्वेश्चन। 3a प्लस अब 6 और 3 9 18d इक्वल टू 99, सही है। अब ये तीन इसे मैं 3 से, तो ये पूरी की पूरी 3 से कैंसिल हो रही है, 3 को कॉमन ले लूंगा मैं इसमें से, जैसे a प्लस 6d, इसे जब मैं 3 से काटूंगा तो क्या आएगा 33, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, सही है। एक इक्वेशन यहां से आ गई। अब एक इक्वेशन मुझे यहां से लेनी होगी, ये सॉरी क्या है मेरा S14 है, सही है। एक इक्वेशन में यहां से लेता हूं, S14 को कैसे लिख सकता हूं मैं, जैसे S14 का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, S14 का 14/2 2a प्लस n-1, n 14 - 1 कितना होगा 13 इंटू डी, सही है। ये मेरा क्या होगा S14 का फॉर्मूला बनेगा, यही वाला फॉर्मूला जो हमारा सीरीज का जैसे क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ द सीरीज का। अब ये हम क्या होंगे 497, ओके। अब यहां से हम 2 को ऐसे काटेंगे, क्या आएगा हमारा 7। अब बचा क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे चेक करिए, इसे 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14a प्लस 13 इंटू 7 91 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 497, यही है। अब ये वाली वैल्यू हो गई और ये वैल्यू हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में से, जैसे हम सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं सिंपल इक्वेशंस को, या तो इन दोनों में से एक को कॉमन कर लीजिए, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन भी नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 14a प्लस 14a, ये भी 14 इसका टेबल में कटता नहीं है 7, सॉरी, तो हम एक चीज और कर सकते हैं, सॉरी, जैसे यहाँ पर हमारी लंबी हो रही है ये, तो हम इसे पूरी टेबल को इसको 7 से काट सकते हैं। जैसे इसे 7 से काटेंगे तो 2a प्लस 13d इक्वल टू, ये 7 से कटेगा कितने में 7 और ये 1, ये क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा 7 से हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे जो 7 आया 7 से इसे, इस वाले 7 को हमने इससे काट दिया, ये 71 हो गया, सही है। अब यहां पर हमारी एक इक्वेशन ये हो गई, ये क्या कहलाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब एक इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन में से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन्हें कॉमन रखकर। अब ये यहाँ पर जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता है, इसकी 2 से कराते हैं तो यहाँ पे 12d हो जाएगा और यहाँ पर 66 हो जाएगा। आप जब सिंपल रेशियो, आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ी होंगी, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर लेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से कर लिया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या आएगा मेरा, मैं लिखता हूँ 2a प्लस सेकेंड इक्वेशन कौन सी मेरी 13d इक्वल टू क्या है 71 अपॉन, अब फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करना 2a प्लस 12d इक्वल टू कितना मेरा 66। अब जब इन्हें प्लस करते हैं तो हम यहाँ पे इनके वैल्यू चेंज कर देते हैं,
ये हमारे माइनस हो जाएंगे। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये इससे 2 से 2 पूरा कैंसिल, यहाँ पे 13 में से 12 जाएगा, डी बचेगा, और 71 में से जब हमारा 71 में से 66 जाएगा तो क्या बचेगा, 71 में से 66 जाएगा तो 5 बचेगा। सो हमारी डी की जो वैल्यू है, डी कितना आया मेरा, डी कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। और जब डी आ गया, डी कितना आ गया, 5 आ गया। अब मैं इसे इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख लूं, या तो इक्वेशन 1 में रख लूं या इक्वेशन 2 में से, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी मेरी। सही है, मैं इसमें रख लेता हूं, जैसे इसमें रखते हैं हम, क्या आएगा 2a प्लस 13 इंटू 5 कितना होता है 65 इक्वल टू 71, है नहीं, 13 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने डी से, तो 71 हो गया। अब इसके बाद 2a प्लस ये 75 वो 65 जो होगा मेरा इधर चला जाएगा, इधर जाके क्या आएगा 71 में से कैंसिल करके क्या आएगा 6। अब 6 को 2 से काटूंगा तो यहाँ पर आएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3, a की वैल्यू 3 हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई। देखिए मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट यूज करा इसमें, कुछ नहीं यूज करा ना, बस ये अपने सिंपल सारी वैल्यू रखता चला गया और सारी वैल्यू आ गई। अब मेरा a और d भी बच गया, मुझे a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। तो अब मुझे निकालना क्या है, S5 निकालना है। अब मैं सीधा सा मैं अपना S5 निकाल देता यहाँ पर। अब मुझे a की वैल्यू क्या आई है मेरी, a की वैल्यू 3 आई है और d की वैल्यू मेरी 5 आई है। मैं अपनी जो मुझसे पूछा क्या है, मुझसे S5 पूछा था। अब मैं S5 के लिए 5/2 और a की वैल्यू क्या है 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 प्लस 4 इंटू 5 कितना होता है 20। कोई वैल्यू कोई कुछ नहीं रखना, बस डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और आंसर हमारा खुद आ जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 6 क्या आएगा 26। सही है, अब ये ब्रैकेट में खोल भी देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ पे 2 से 26 को काटूंगा, क्या बचेगा मेरा, क्या बचेगा 13। अब 13 इंटू 5 कितना होता है 65। सो S5 जो मेरे फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है सीरीज का वो कितना है 65 है। ये आपको ये बताओ टफ है क्वेश्चन, ये बस खाली मैंने वैल्यू जो मुझे दे रखा था मैंने उसी वैल्यू को उन्हें रख के उन्हें सोल्व करता चला गया। अब मुझे पूछा गया था ए और डी निकालना था, वो निकाल के मैंने सारी वैल्यू निकाल दी। ये भाई ये सम ऑफ, इसलिए इसे एपी को इजी भी बताया जाता। और यही आपके बस इसमें थोड़ी सी भी माइनस प्लस जहां गलती हो गई वहीं पे पूरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता। ये केट के क्वेश्चन है, केट के क्वेश्चन तो सारे आपको पता ही इजी होते ही नहीं है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में भी ये स्टैंडर्ड इतना ही स्टैंडर्ड, इससे हाई स्टैंडर्ड तो होता ही नहीं है क्वेश्चंस के। केट का हाईएस्ट स्टैंडर्ड कहलाया जाता है क्वांट्स का। अब इसके बाद हम ये तो हमारे हो गए। अब इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो हमारा नया कॉन्सेप्ट अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें जो है हमें 2 सीरीज दे देते हैं। जैसे कि एक सीरीज दे दी हमारी, एक सीरीज 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे दे दी। एक सीरीज तो हमें दे दी है और दूसरी सीरीज दे दी, ये कह दी हमारी सीरीज 1 या सीरीज 1 के लीजिए या यहाँ पे T1 के लीजिए। सही है, T1 नहीं सीरीज 1 ही कर लीजिए। सीरीज फर्स्ट दे दी और दूसरी सीरीज एक और दे देते हैं, एक और सीरीज दे देते हैं इसके साथ साथ। जैसे दूसरी सीरीज दे दी मेरी कौन सी, दूसरी सीरीज दे दी मुझे 3, 7, 11 और 11, 50, 11 के बाद क्या आएगा 15, 19। सही है, ऐसे ही करके ये पूरी सीक्वेंस दे देते हैं 1, 6, 4 तक। अब एक ये वाली दे दी मेरी, ये इसकी nth टर्म कितनी दे दी मेरी 2, 6, 3 तक। ये मुझे 2 सीक्वेंस दे दी। अब इसमें पूछते हैं कि जैसे इनकी कॉमन टर्म बननी है, कॉमन जैसे कि ये हमारे 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है और इसके बाद जैसे इसके बाद इसमें यहाँ पर अगले वैल्यू क्या आएगी 3 के बाद 17, 17 के बाद 20 और 20 के बाद मींस इसकी जो नेक्स्ट टर्म मतलब इन दोनों में जो कॉमन आएगी नेक्स्ट टर्म क्या 23 और यहाँ पर इसकी 23 मींस ये 23 और इसकी भी 23 मींस जो दोनों की कॉमन टर्म है मतलब जैसे 11 है 23 है और जो इसमें जहां तक भी ये दोनों सीरीज हैं इन दोनों सीरीज में जितनी भी कॉमन टर्म है उन कॉमन टर्म का कितनी कॉमन टर्म है उनका सीरीज के उनका कितना क्या कॉमन हो जैसे क्या पूछ सकते हैं जैसे ये यहाँ पे बन जाती है एक नई सीरीज की जैसे ये 2 सीरीज तो मुझे एग्जाम में दे दी है वाली ऊपर वाली ये अब इनसे पूछा कि इनमें जो कॉमन टर्म है वह बतानी है मुझे तो कॉमन टर्म कौन कौन से हैं जैसे कि एक 11 इस वाले में भी है 11 इसमें भी है 26 इसमें भी है 26 इसमें भी है तो इसके आगे की भी वैल्यू ऐसी आएंगी जैसे इसमें आई है ना ऐसी हम जब इसे और सोल्व करते रहेंगे पूरी सोल्व करेंगे इस इक्वेशंस को तो आगे भी कुछ कॉमन टर्म आएंगी दोनों की सो वो वाली कॉमन
कॉमन टर्म पूछी जाती है कि वे ऐसी कितनी कॉमन टर्म आई है या इन सबका सीरीज का सम कैसा होगा। सो हम अभी से निकालने का फॉर्मूला, इस हमें तरीके 2-3 फॉर्मूला होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, जैसे कि जैसे 11 है, इसमें 11 दिया तो यहाँ पर 11 लिखिए, फिर अगली वैल्यू निकाल लीजिए, अगली वैल्यू ढूंढ लीजिए। जैसे पहली वैल्यू कॉमन ढूंढ लो, फिर अगली वैल्यू कॉमन ढूंढ लो। सही है, आप कॉमन ढूंढ ली। कॉमन ढूंढने के बाद ये तो इसे हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और इसे हम सेकंड टर्म मान लेते हैं। सही है, तो यहां से हमारा डी निकल जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हमारी 11 हो गई और डी कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 कितना होता है हमारा 23, 11 माइनस 12 होता। सही है, अब मुझसे पूछने लगे हुए कि जैसे कि इसमें कितनी कॉमन टर्म आई, तो कॉमन टर्म इस वाली सीरीज में कितनी आई, यह है 164 तक। सो कॉमन टर्म कहां तक आ सकती है, कॉमन टर्म अभी ऐसा तो होगा नहीं, इसमें अगर 165 आए, अगर 165 एक सपोज कर लीजिए यहाँ पर 167 दोनों में कॉमन है, जैसे 167 इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, लेकिन इसमें जो पूछा है मुझसे 165 तक पूछा है, इसमें आ रहा है 167 भी। लेकिन तो मैं यहाँ पर जो इसकी लास्ट वैल्यू जो लूंगा, टीएन जो लूंगा, जो इन दोनों में से टीएन में से सबसे छोटा होगा, मतलब ये छोटा होगा ये छोटा होगा, तो इनमें से जो टीएन बनेगा मेरा, टीएन क्या बनेगा मेरा 164। सही है, अब इसमें से मुझसे कितनी टर्म में एन निकाल लूंगा, यहां से अपना फॉर्मूला लगा के। एक तो कॉन्सेप्ट होता है मेरा ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहां से एन निकाल लूंगा, यहाँ पे ए भी पता है मुझे, डी भी पता है, टी एन भी पता है। सही है, एक तो हो गया हमारा ये। अब और दूसरा निकालने का जो तरीका है, एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा कॉमन निकालने का तरीका जो होता है, पहली टर्म एक तो ये निकल गया हमारा। अब इसके बाद जैसे कि एक फर्स्ट टर्म निकाल लिया हमने, कोई सी भी दोनों की देख के फर्स्ट टर्म तो हमें दिखाई दे जाती है। फर्स्ट टर्म जैसे यहाँ पे 11 दिखाई देगी, यहाँ पे 13, ये 23 हमने निकाली, हमें पता नहीं था कि क्या होगी 20 अगली टर्म इसकी। सो अगली टर्म निकालने के लिए आप डायरेक्ट जो पहली वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, पहली वाली सीरीज का जो D1 है, D1 का कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए आप कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और D3 का सीरीज 2 का कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सीरीज 2 का कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सीरीज 2 का 4। सो अगर मुझे इनका एक तो पहली टर्म पता चल जाए, मुझे पहली टर्म मिल गई, मुझे क्या है मेरी 11 है, ये क्या है फर्स्ट टर्म मेरी 11 है, मतलब इस वाले कॉमन इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 11 है। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है मुझे, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू जो निकलती है वो या तो आप जैसे ऐसे करके मैंने निकाली है, ऐसे पूरी की पूरी वैल्यू लिखते रहिए, उसमें जो ना गलती होने के चांसेस होते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे 14 के बाद इसमें फिर 3 प्लस करा, इसमें फिर 3 प्लस करा, इसमें फिर 3 प्लस करा, फिर आगे को भी अगर मुझे निकालना है फिर 3 प्लस करूं, ये मेरी अब तो छोटी थी मेरी निकल गई, आगे को ऐसी भी आती बहुत बड़ी। तो उसमें फॉर्मूला इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है कि जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है इनका, जैसे इस वाली सीरीज का जो डी निकलता है, डी क्या निकलता है उसका, डी निकालने का फॉर्मूला होता है एलसीएम होता है D1 का और D2 का। जो आप एलसीएम आपने पढ़ा भी होगा, एलसीएम क्या होता है हमारा, इन दोनों टर्म का एलसीएम क्या होगा हमारा, इन दोनों का टर्म का एलसीएम होगा हमारा 12। सही है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस जो होगा 12 होगा। सही है, ये आपको मैं अभी ये करा रहा हूँ, ये इसके ऊपर क्वेश्चन जो इसके ऊपर क्वेश्चन केट में भी हर साल आता है, मींस कि मैं 4-5 साल से के पीछे के देखे मैंने, उसमें से हर साल एक क्वेश्चन इसके जरूर हैं जो कॉमन डिफरेंस के ऊपर आए हुए हैं, और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। इसीलिए मैंने इसका एक मेथड आपको, उस मेथड में आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इस मेथड में फर्स्ट टर्म तो मिल ही जाती है दिखने से, फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, फिर इन जो दोनों टर्म की कॉमन डिफरेंस है, दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस, उसका एलसीएम जो होगा वो उसका वो होगा, क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस होगा इस वाली वैल्यू का। अब जैसे देखिए यहाँ पर अब मैं 11 में जैसे मुझे ये वाली सीरीज बनानी है पूरी, जो कॉमन है इन दोनों में, तो कॉमन की कौन सी बनेगी 11। अब 11 में 12, ये मेरी फर्स्ट टर्म बन गई, 11 में 12 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 23, 23 में 12 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 35, और 35 में 12 प्लस करूंगा तो फिर मेरा 47। मींस ऐसा करते करते सारी वैल्यू बन जाएंगी। जो ये 37 देखो, अब इसमें भी 23 इसमें भी आएगा और 23 इसमें भी आएगा, ऐसे ही 35 इसमें भी आएगा। 35 देखो मैं आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे इसमें 3 का गैप है, 26 के बाद क्या आएगा 29 के बाद क्या आएगा 32, और 32 के बाद क्या आएगा 35। सही है, 35 इस वाली सीरीज में आ रहा है। अब इस वाली सीरीज में चेक करते हैं, इस वाली सीरीज में बन रहा नहीं बन रहा, इस वाली सीरीज में चेक करेंगे। इसके बाद क्या रहा है 27 के बाद 31 के बाद 35। देखो इसमें भी बन रहा है, इसमें भी कॉमन है। सो हमें सारी वैल्यू जो दोनों सीरीज में कॉमन हो उन्हें निकालने के लिए फर्स्ट सीरीज का D1 और सेकंड सीरीज का D1 D2 दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा वो नई वाली सीरीज का क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस होगा।
इससे आप अगर ये मुझे अब ये देखो, अब मुझसे ए और डी मुझे मिल जाए, ए और डी मिल जाए, तो मैं इससे क्या क्या निकाल सकता हूँ, फिर मैं जैसे अपना क्या निकाल सकता, टी एन बी, मुझसे कोई सी भी वैल्यू पूछ लो आप मुझसे। अब मुझे ए और डी पता है तो मुझसे कोई सी भी वैल्यू पूछ लो, सही है, कौन सी वैल्यू होगी और कितनी वैल्यू होंगी ये भी पूछ लीजिए मुझसे। अब इस वाली सीरीज का 99 टन पूछ लो, या कौन सी पूछ लो, T99 पूछ लो, या T100 पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, सब बता दूंगा मैं, सही है, क्योंकि ए और डी निकला हुआ है मेरा। अब इसके बाद एस एन भी बता दूंगा मैं। एस एन का फॉर्मूला मैं अपना वही वाला लगा के n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे बाद में एस एन भी निकाल लूंगा मैं यहाँ से, सही है। अब ये भी एस एन भी निकाल सकता है, टी एन भी निकाल सकता है, टी टू भी, और इसके एक दो क्वेश्चन जो पीवाई को आए हैं वो कर रहा हूँ मैं, वो कराता आपको, और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो लेट टी ए एन, ये हमारा केट का पीवाई को, इसलिए थोड़ा टफ भी है। ए एन जो है इन्होंने डायरेक्ट सीरीज ना देके खाली एक सीरीज दे दी कि सीरीज भी आपको खुद बनानी है। सो हमारे ए एन दे दिया हमें, ए एन क्या दिया है हमारा 46 प्लस 8n, सही है, और एक दूसरी सीरीज दे दी हमारी बी एन इक्वल टू 98 प्लस 4n, बी द टू सीक्वेंस फॉर नेचुरल नंबर, मतलब कि n जो है वो n जो है नेचुरल नंबर है, सही है। n जो है मतलब n जो है मेरा n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। n जो है कहां तक है, n 1 2 3 4 5 6 से 100 से छोटा है या 100 तक है, 100 से छोटा है 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक। देन द सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म बोथ द सीक्वेंस, मींस जो इसकी इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन वैल्यूज, दोनों में उसका सम बताना है कितनी कॉमन वैल्यूज है, सही है। तो इसकी पहले हम सीक्वेंस बना लेते हैं। क्या सीक्वेंस बनेगा, जैसे कि पहला सीक्वेंस क्या बनेगा 46 प्लस 8 इंटू 1, सही है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखे हैं एक बार, फिर 46 प्लस 8 इंटू 2 प्लस ये फिर तीसरी वैल्यू बनेगी 46 प्लस 8 इंटू 3, यहाँ पर फिर फोर्थ वैल्यू 46 प्लस 8 इंटू 4, फोर्थ वैल्यू। अब ये फोर्थ वैल्यू हो गई हमारी, यहाँ पे n की वैल्यू फिर बढ़ा लेंगे हम, ऐसे ही कर करके हमारी सारी वैल्यू बनेंगी, मींस ऐसे करके n की वैल्यू जो बनेगी हमारी 46 प्लस 8 इंटू 100, मतलब 100 से बड़ा नहीं हो सकता n, सही है। अब ये एक सीक्वेंस हमारा ये बन जाएगा, एक अब दूसरा सीक्वेंस हमारा बनेगा bn का, bn का क्या बनेगा हमारा 98 प्लस 4n, सो 4 इंटू 1 प्लस ये दूसरी वैल्यू होगी 98 इंटू 4 98 प्लस 4 इंटू 2, और तीसरी वैल्यू होगी 98 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, ऐसे ही करते करते हमारी यहाँ पर जो बनेगी 98 प्लस 4 इंटू 100 बन जाएगा, सही है। अब इन दोनों की हमें कॉमन टर्म फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब कॉमन टर्म देखनी है कौन सी कॉमन टर्म है। सो पहले मैं इन सब की वैल्यू लिख लेता हूँ। पहली वैल्यू क्या आएगी 46 इंटू 46 में अगर 8 प्लस कर देंगे तो हमारे आएगा 54, फिर यहाँ पर क्या आएगा 8 16 प्लस करेंगे 64 में तो हमारे क्या बैठेगा 62, इसमें इसके बाद हमारा 62 में 8 प्लस करेंगे तो कितना बैठेगा हमारा 70 में 78 में फिर 86 में कितना आगे क्या बैठेगा हमारा, आगे बैठेगा हमारा 94 के बाद बैठेगा 102 के बाद 110, मींस ऐसे ही सारी वैल्यू बनेंगी। और इसके बाद क्या बनेगा हमारा 800, लास्ट वैल्यू मतलब 80n क्या होगा हमारा 846, सही है। अब इसका नीचे वाले का चेक कर लेते हैं हम, नीचे वाले में क्या क्या बनेगा। अब नीचे वाले में क्या क्या बनेगा हमारा, ये 4 इंटू 1 102, और 102 के बाद इसमें क्या बनेगा 8 इंटू 8 इसमें प्लस करेंगे तो हमारा इसमें 4 106, इसमें सेकंड वैल्यू ऐड करेंगे और 4 और ऐड करेंगे 110, ऐसे ही करते करते 114 118, ऐसे ही करते करते इसमें क्या बनेंगी 100, लास्ट वैल्यू 498, सही है। अब हमारी दो सीरीज बन गई है, कौन कौन सी, एक तो सीरीज हमारी ये वाली बन गई है, एक सीरीज हो गई हमारी ये S1 और एक सीरीज हो गई है ये। अब इन दोनों का जो कॉमन, यहां तक देखो ये तो ये डायरेक्ट ये भी दे सकते थे, लेकिन ये केट में थोड़ा टफ लेवल बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें सीक्वेंस भी खुद निकलवाया था इस वाले क्वेश्चंस में, वरना तो अगर ये गिवन होता हमें तो बस हमें क्या करना था, देखो इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन यहाँ पर ये इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 102 इसमें भी है और 102 इसमें भी है, सो तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 102,
अब सेकंड टाइम निकालने के लिए वैसे इसमें सेकंड टाइम, इसमें फर्स्ट टाइम क्या आएगी 100, सेकंड टाइम क्या आएगी 110 और इसमें भी सेकंड टाइम 110। सो डी में A2 कितना आ गया मेरा 110। मैं यहाँ से भी इस वाले क्वेश्चन में तो ये भी अच्छा है कि हमें दूसरी टर्म आसानी से मिल गई, वरना अगर आसानी से ना भी मिलती तो हमें पता है देखो इस वाली टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना है, इस वाली पहली वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है, मतलब D1 कितना है मेरा 8 है और D2 कितना है मेरा, D2 इस वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 4 है। देखो इसमें से अगर फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा तो 4 आएगा, इसमें से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा तो 8 आएगा, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। 4 इंटू वो 2 का 4 आएगा, 2 आएगा, 2 का फिर हम रखेंगे यहाँ पर तो 2 और 1 और 2 का फिर 1। अब इसके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सही है। अब 8 में देखो फर्स्ट टर्म मेरी ये है, वो कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, D कितना है मेरा, D कितना आया इसमें, देखो यहाँ पर जो एलसीएम जो बना है मेरा 8 का और 4 का, वो कितना बना है 2 इंटू 2, तो ये क्या बना है 8। तो मेरा एलसीएम कितना है सेकंड कॉमन डिफरेंस का, जो मतलब नई सीरीज का जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो कितना बना है मेरा 8। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म बोथ द सीक्वेंस, मतलब कि मुझे n निकालना है पहले। अभी मुझे n तो पता नहीं है कि n कितने आ रहे हैं इसमें वैल्यूज, है नहीं, इन दोनों में सीक्वेंस सीरीज में कितने वैल्यूज बनने हैं। सो मैं ऊपर का रफ कर देता हूं और ये सीरीज छोड़ देता हूं, सही है, ये मैं रफ कर रहा हूं। अब आपको इसके बाद हम सही है, ये रफ कर दिया हमने। अब इसके बाद ये अब हमसे पूछा गया है हमें n निकालना है, n निकालने के लिए हमें a पता है, d पता है, n निकालना है। और tn अभी आपको मैंने बताया था tn क्या होगा, tn जो इन दोनों में से, जैसे सीरीज 1 में से और सीरीज 2 में से, दोनों में से चेक करेंगे किसका सबसे छोटा है। tn किसका छोटा, tn वो हम tn लेंगे, जैसे सीक्वेंस सीरीज 1 में सीरीज 2 में से जो छोटा होगा उसे हम लेंगे। जैसे छोटा कौन सा है 498, तो tn क्या है हमारा 498, सही है। अब 498 मतलब एक वैल्यू ले लेंगे, इसके बाद जो वैल्यू बचेगी 498 से छोटी जो आएगा कॉमन जो आएगा, देखो कॉमन जो आएगा इस वाली सीरीज में, मुझे ये कहने लगे इसमें 700 भी है, इसमें तो 700 नहीं आने का ना इस सीक्वेंस में, क्योंकि हमें n 100 से ज्यादा रख नहीं सकते, तो इसमें तो 700 आने का ही नहीं है। तो इसमें जो हमारा कॉमन जो वैल्यू आ सकती है, कॉमन वैल्यू 498 तक ही आ सकती है, इससे छोटी ही होंगी कॉमन 90 वैल्यू। सो हमारा अब जो हम tn का पे अपना फॉर्मूला लगा के n निकालते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, सही है। अब तो tn कितना रख लेता हमें 498, a कितना है मेरा 110 प्लस n कितना है मेरा, n निकालना है, और d कितना है मेरा 8 है, सही है। अब यहीं से देखो 110 वो इसमें से जब मैं इसे माइनस करूंगा ये वाली वैल्यू, तो ये इसमें माइनस करके क्या आएगा 6 और 6 9 और 3, ओके। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा अब हमारा 1 इंटू 8। अब ये 8 से मैं इसे डिवाइड करके देखता हूँ, यहाँ पर 8 आ जाएगा मेरा, सही है। यहाँ से रफ करके 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 से इसे डिवाइड करता कितना आएगा 4 और 8 4 जब 24, और यहाँ पर क्या बचा मेरा 7 से मैं जब इसे काटूंगा तो मेरा क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.5 आएगा। सो मुझे जो वैल्यू लेनी होती है, जैसे कि ये यहाँ पर n-1 जो आया है मेरा 49.5 आया है, सपोज कर लीजिए मैं कुछ पॉइंटों में कुछ वैल्यू आई है। सो मुझे जो वैल्यू लेनी होती है खाली पॉइंट वाली, मैं पॉइंटों के बाद कुछ भी बननी है उसकी कोई वैल्यू नहीं, मुझे खाली ये चाहिए होता, तो सही है। n की वैल्यू जो बनेगी, n की वैल्यू कितनी बनेगी 49, 1 इधर ये इसमें से इसमें जाके प्लस होगा तो 49 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी 50, सही है। n कितना आ गया मेरा 50 आ गया। अब मेरी नई सीक्वेंस बन गया, देखो यहाँ पर a की वैल्यू पता है मुझे, d की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू पता है, an की भी वैल्यू पता है, dn की भी पता है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा दूं अपना, किसका, मैं अपना सीक्वेंस अपना इस सीरीज का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, देखो मुझे निकलवाया क्या है, SN निकलवाई है, जितनी भी कॉमन वैल्यू पड़ी है, मतलब कितनी पड़ी है कॉमन वैल्यू 50, S50 निकलवाया है मुझसे, साइड से बात है S50 इक्वल टू 50/2 और 2a, या तो देखो 2a प्लस n-1 डी कर दीजिए, या जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वही लगाएंगे 2a प्लस 2a कितना मेरा 102 प्लस n-1, n कितना है मेरा, देखिए n कितना है मेरा n50, तो 49
इंटू डी, डी कितना है मेरा 8 अपॉन, सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा 20, ये इससे काट दूंगा, क्या बचेगा मेरा 25 ब्रैकेट, यहाँ पर इन्हें प्लस करेंगे तो 204 प्लस यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 8 नंबर 72 का 2 87 8 32 और 2 32 और 7 9293, सही है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारा 695 मल्टीप्लाई बाई 25। इसे मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, क्योंकि केट में इतनी हाईएस्ट वैल्यू इसलिए दे देते हैं क्योंकि केट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, केट में कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है, इसीलिए वहां पर। सो इसका जो आंसर बन रहा है हमारा S50 जो बना है हमारा S50 कितना बना है 14900, ये हमारा इसका आंसर बन गया। बताइए मैंने कुछ और वैल्यू लिखी है, ये केट के क्वेश्चन से बस डायरेक्ट इनकी सीक्वेंस निकाले, इनका सीक्वेंस की जो कॉमन वैल्यू है कॉमन वैल्यू उठाई, कॉमन वैल्यू उठाने के बाद इनका जो दोनों का D1 और D2 है उनका एलसीएम निकाल के मैंने इस सीरीज का, नई वाली सीरीज का मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। फिर मैंने उससे क्या निकाला D निकाला, क्योंकि मुझे N पूछा था, क्योंकि मुझे कॉमन सीक्वेंस इसका जो सम पूछा है, सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा ज्यादातर, ये तो आपका केट का क्वेश्चन था, वरना तो क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता बस n पूछा जाता, ये वाला फॉर्मूला लगकर n का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके या JMI MBA में ज्यादातर 50 पे ही आंसर आ जाएगा ये केट के, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमें जो है कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता JMI MBA में, वहां पर अवेलेबल होता है केट के लिए, इसीलिए ये इतनी बड़ी मल्टीप्लाई है, इतनी बड़ी वो इसलिए आ जाती है। हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आज सारे ही कॉन्सेप्ट हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हमने आज ज्यादातर केट के पीवाई को लिए, जो कि बहुत टफ भी होते हैं, केट के पीवाई को सुना भी होगा आपने। ये केट 23 का क्वेश्चन है, केट 2023 का। आप पूछना केट 23 का पेपर जो है आज तक का सबसे टफ पेपर आया है अभी तक का, मतलब आप जब पूछोगे तो केट 23 का पेपर सबसे टफ है। लेकिन टफ बताइए इसमें कुछ है टफ, बस खाली वैल्यू निकालनी है, रखनी है। ये क्वेश्चन AP के क्वेश्चन जो आते हैं इजी ही होते हैं, इसीलिए। और आप बस इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आज हमने, अब वीडियो देखने के बाद आपके वैसे सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अब तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम जीपी करेंगे इसी में ही, और जीपी के ऊपर भी जितने क्वेश्चन केट में या JMI MBA में आए हुए हैं वो हम जीपी के ऊपर करेंगे। अगली वीडियो हमारी जीपी की होगी। आज हम अपना यहीं पे ही माइंड अप करते हैं। सो थैंक यू।